वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या सब मुझे सुन पा रहे हैं? कैसे हैं आप लोग? इट्स बीन लॉन्ग टाइम आई हैव मेट यू, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। कैसी तैयारी चल रही है मेंस की? आने वाली है मेंस, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ आपके सामने, स्पेशली फिजिक्स के, ताकि हमें मदद मिल सके आने वाली मेंस में। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द अपकमिंग मेंस? किसका पेपर किस दिन है? Can anybody tell me कि उनका पेपर किस दिन होने वाला है? You remember me, sir? Yes, I think I do remember, Naman. Yes, you are the person who used to give quick answers. 9th को है, 8th को है, right? So सैनिक स्कूल का मैथ 8th को है किसी का 9th को है. Very good, very good. Others, when is it? Your exam कौन सी डेट को है? हाउ टू स्कोर इन फिजिक्स आज हम देखेंगे। वीडियो एरर अकर्ड, आई थिंक नाउ इट्स फाइन फॉर यू। ठीक है, 9th को है। चलिए, तो रेडी हैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए? यस यस आई विल, डोंट वरी सर। लास्ट टाइम यू गेव अ होमवर्क। ओके नमन, आपको याद भी है, क्या बात है। होमवर्क क्वेश्चन, वेरी नाइस ऑफ यू नमन टू रिमेंबर ऑल दिस। मैं खुद भूल गया मैंने क्या दिया। ओके गाइस, तो चलिए आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जनवरी मेंस, आने वाली मेंस। किसी का 8th को है, किसी का 9th, कोई 7th पे है, सबका अलग अलग दिन है। तो ये जो मेंस आने वाली है, इसमें कैसे मैं बोल रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है? मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैंने एनालिसिस किया कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उसमें से सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है मेंस का एनालिसिस, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एवरीवेयर कम्स। सो हियर ऑल्सो आई एम प्रेजेंटिंग सम ऑफ सच क्वेश्चंस, और ये सारे पास्ट ईयर मेंस के ही क्वेश्चन हैं। तो अगर आप ये सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप पास्ट ईयर मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी पॉजिटिव सी बात है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फिर, बिना किसी टाइम वेस्ट के, इजंट इट? चलिए, तो रेडी हो जाइए। अब पहला टॉपिक जो मैंने देखा कि जिसमें हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ रहा था और रिपीटेडली आ रहा था, वो था एसएचएम। कितने लोगों को एसएचएम पसंद है और कितनों को डर लगता है एसएचएम से, बताइए। तो अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, अब जब हम सॉल्व करेंगे आई थिंक इट विल बी फाइन फॉर यू। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए यहां पे ये थोड़ा सा हाइड हो गया है लास्ट वाला, तो मैं आपको बोल देता हूं कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज। क्या पूछा गया है? ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड पूछी गई आपसे। यहां आई एम रियली सॉरी कि हाइड हो गया। वी मैक्स, दे हैव आस्क्ड यू कि ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। चलिए ये क्वेश्चन कर पाएंगे सब लोग? क्या क्वेश्चन है देखिए जरा। एक ब्लॉक रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और एक फोर्स लगा दिया, कांस्टेंट फोर्स, उससे उसको राइट में पुल किया हमने। तो थ्रू आउट दिस जो मोशन होगा उसमें मैक्सिमम स्पीड कितना आने वाला है? सर प्लीज लिसन। यस मनीष, विल नॉट टीच बाय यू। करेंगे मनीष, उसके बारे में बात करेंगे। अभी मेंस आने वाली है ना, तो पहले मेंस पे ध्यान दे लेते हैं। कोई बात नहीं मनीष, एनडीए ऑल्सो यूल बी एबल टू प्रिपेयर, डोंट वरी। तो चलिए गाइस निकालिए इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड, और ये मेंस का ही क्वेश्चन है। तो ऐसा अज्यूम कर लीजिए अभी आप मेंस में बैठे हैं और आपके सामने आ गया ये क्वेश्चन। ए ऑप्शन आ रहा है दीपाली का। अदर्स, यू कम अप विद योर आंसर फॉर दिस। बी ऑप्शन आ रहा है राघव का, राजेश का भी बी आ रहा है। क्या मेथड लगा रहे हैं आप लोग इसे सॉल्व करने के लिए? किस तरह से कर रहे हैं, एनर्जी मेथड या कुछ और? बी, सी, कुछ लोगों का ए, सबका अलग अलग आ रहा है। गाइस क्विकली, क्योंकि आपके पास मेंस में ज्यादा टाइम नहीं होता है क्वेश्चन करने के लिए। तो सी आ रहा है। ओके, अभय का भी। सो अदर्स प्लीज रिस्पॉन्ड।
आप जेई मेंस में बैठे हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या करेंगे आप? ओके तो डिस्कस करें फाइनली। आई थिंक इतना ही टाइम मिलने वाला है आपको वैसे भी जेई मेंस में, तो आई थिंक इट्स राइट टाइम टू डिस्कस। एनर्जी मेथड से किया है सर, बी है। अब यहाँ पे पता है इंटरेस्टिंग सी बात क्या है? इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि किसी का सही नहीं आया, क्योंकि करेक्ट आंसर था डी और वो किसी का नहीं आया। तो देखिए एसएचएम से जो डर लगता है मुझे कि सही है कि आप लोगों को डर लगता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है एसएचएम। तो डी ऑप्शन है। तो अब कैसे डी ऑप्शन है सॉल्व करके बताऊं? अब एनर्जी मेथड होती है एक, तो देखो क्या मैं आपको बोलूं कि उससे भी शॉर्ट मेथड में आपको बताता हूं। एनर्जी को भी भूल जाइए, एनर्जी से भी शॉर्ट मेथड कैसे, चलिए बताता हूं आपको। अभी इस पोजीशन पे क्या है, अभी जब मैंने फोर्स लगाया, स्प्रिंग तो अनस्ट्रेच्ड है, तो स्प्रिंग का तो कोई फोर्स नहीं है, बस ये जो मैंने फोर्स लगाया इधर, यही वाला फोर्स है। तो अभी अनबैलेंस फोर्स लग रहा है मास पे, तो क्या होगा, ये मास आगे बढ़ेगा। अब ये मास अगर आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो वो उसे खींचेगी, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगी। तो ऐसा होगा कि जैसे जैसे ब्लॉक उधर जा रहा है स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है उसे खींचने वाला। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, मान लीजिए ये तो अभी वाली सिचुएशन थी, और एक पोजीशन ऐसी आ गई जब स्प्रिंग फोर्स इतना हो गया, ये जो kx है ये इतना हो गया कि इसने जो अप्लाइड फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी इजंट इट, क्योंकि स्प्रिंग खिंचती जा रही है। तो जैसे ही आ गया, हाँ हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो जैसे ही ये आ गया कि दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये मीन पोजीशन है एसएचएम की, इजंट इट। ये मीन पोजीशन हो जाएगी। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता ये एसएचएम है? क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, तो एसएचएम ही होता है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल वाला भी हम देखते हैं, जब mg लगता है ब्लॉक के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स है, तो वर्टिकल में भी तो एसएचएम होता है mg लगने के बाद भी। तो यहाँ पे भी वही वाला केस है, बस हॉरिजॉन्टली लग रहा है। ठीक है चलिए, तो ये आ गई मेरे पास मीन पोजीशन। बताएंगे क्या ये मीन पोजीशन? इक्वेट कर देते हैं फोर्सेस को, kx इक्वल f। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, f/k। इसका मतलब जो पुरानी पोजीशन थी वहां से लेके मीन पोजीशन तक का डिस्टेंस कितना है भैया? वो जो डिस्टेंस है दैट इज f/k। ये मैं आपको समझाने के लिए मुझे टाइम लग रहा है, असल में करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, राइट? सो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ऐप, द ऐप स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिफ्रेश करोगे हो जाएगा। अब जरा बताइए, जब ये ब्लॉक यहां था तो डोंट यू थिंक ये एक एक्सट्रीम थी? एक्सट्रीम से इधर बढ़ा, मीन पोजीशन पे आया, इसके बाद भी आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि अभी इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। फोर्स तो जीरो हो गया बट वेलोसिटी आ गई, तो ये इधर जाता रहेगा, फिर डेसेलरेट होगा और दूसरा एक्सट्रीम आएगा। तो ये कितना जाएगा इधर, और इधर इतना, और वापस से ये जाएगा f/k। तो आपको क्या बात समझ में आ गई कि ब्लॉक का एम्पलीट्यूड कितना हो गया? ब्लॉक का एम्पलीट्यूड हो गया f/k, इजंट इट? तो इसके एसएचएम का एम्पलीट्यूड मिल गया हमें f/k, और एम्पलीट्यूड आ गया तो फिर तो मैक्सिमम स्पीड निकल जाएगी। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है एसएचएम में? जो होती है मीन पोजीशन पे। तो क्या फॉर्मूला है भाई? वेलोसिटी वाला फॉर्मूला याद करो, ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x²। याद आया ये फॉर्मूला? वेलोसिटी और पोजीशन को रिलेट करता है, और मैक्सिमम तब होगी जब x0 मीन पोजीशन पे कितनी होती है, a ओमेगा, ये v मैक्स होता है। तो एम्पलीट्यूड मेरे पास है और ओमेगा भी है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का हमें पता होता है ओमेगा कितना होता है, √k/m। तो बस प्रोडक्ट ले लो, एम्पलीट्यूड ये रहा, ओमेगा ये रहा, आ गई मैक्सिमम स्पीड f/k इंटू √k/m। कितना आ गया ये? f/√mk। डी ऑप्शन। लास्ट ईयर मेंस का प्रॉब्लम था ये, 2019 वाला, राइट? एवरीबडी अंडरस्टूड? ये शॉर्ट मेथड था विदाउट एनर्जी। कैसे किया मैंने, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने एम्पलीट्यूड निकाल लिया बिकॉज आई गॉट टू नो अबाउट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन एसएचएम में कैसे निकालते हैं? जहां भी नेट फोर्स 0 हो रहा हो वो मीन पोजीशन है, ठीक है? ऐसे मैंने निकाली मीन पोजीशन।
और उसके बाद एम्पलीट्यूड आ गया, फिर ए ओमेगा से मैक्सिमम स्पीड आ गई, खत्म। ठीक, तो ये थी शॉर्ट मेथड, कोई एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सब लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए रेडी हैं? अगला भी एसएचएम का है, देखो रेडी हो, सॉल्व कर पाओगे अगला? ये वाला तो किसी ने भी सही नहीं दिया, लेट्स होप अगला सब कर पाते हैं। चलिए सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है आपकी स्क्रीन पे अभी। चलो ट्राई करो सब लोग, ये भी जेई मेंस का है, लास्ट ईयर वाला ही मेंस है ये। साइन ऑफ पाई टी ओवर 90, नमन का आ रहा है डी ऑप्शन और सुरेंद्र का आ रहा है ए, बाकी लोगों का हेलो सर रामकृष्णा, डी आ रहा है, राजेश का सी आ रहा है, रवि का डी, अभय का बी, सब लोग अलग अलग लेके आ रहे हैं आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन होना चाहिए। डी आ रहा है दीपाली का, रूपा का भी डी, राजेश का तो सी है। हाँ राजेश मैंने देख लिया आपका। तो अदर्स प्लीज रिस्पॉन्ड। कनू का भी डी आ रहा है, लेट्स हियर फ्रॉम अदर्स। अदर्स जल्दी करो, मेंस का प्रॉब्लम है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास, 2 मिनट के आसपास बस, दैट्स ऑल। हाँ नमन बताता हूँ अभी, पहले दूसरों को भी सॉल्व करने दो, फिर डिस्कस बताते हैं कौन सा सही है। यस कनु, आई विल डिस्कस विच वन इज राइट। भावेश का भी आ गया 1/3, चलो डी है भावेश का भी, ओके। तो डिस्कस करें गाइस, सब लोगों ने कर लिया अटेम्प्ट? यप, तो बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी लोगों ने डी आंसर दिया और डी आंसर ही सही है, करेक्ट आंसर। तो ऑल ऑफ यू कैन बी हैप्पी कि डी आंसर सही था। कैसे करेंगे भाई इसे? तो ईजीएस्ट मेथड बता देता हूँ, काफ़ी तरीके हो सकते हैं करने के, कि डिफरेंशिएट करी, वेलोसिटी निकाली एंड सो ऑन, इतना सब कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं करना है, ईजी करते हैं। हमें टाइम दे दिया तो टाइम पे इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं पार्टिकल की। तो इस टाइम पे इसकी पोजीशन क्या आएगी? अब ज़रा वहाँ पे रख दो, ए साइन पाई टी ओवर 90, पाई ओवर 90 टाइम्स 210। टाइम की वैल्यू रख दी यहाँ पे x निकालने के लिए, तो कितना आया यहाँ से? सो 3 7 जा 3 3 जा 7 π/3। 7 π/3 का क्या मतलब? 2 पाई प्लस π/3, isn't it? 7 π/3 is 2 पाई प्लस π/3, और इसकी साइन की वैल्यू क्या होगी 2 पाई प्लस π/3 पे? ये बेसिकली साइन π/3 हो गया, 60 डिग्री, साइन 60 √3/2। चलिए गाइस, मेरे पास x की वैल्यू आ गई इस टाइम पे कि ब्लॉक कहाँ पे है, राइट? ये मुझे पता चल गया। हाँ अभी करते हैं, जिसका c आ रहा है ना, अभी करते हैं हम कैसे d आएगा। तो पोजीशन आ गई, पता चल गया। अब पोजीशन जैसी आते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस? पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा? 3/4a, मतलब टोटल हो गया 3/8 के ए स्क्वायर। हम सॉरी, ये ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर करेंगे ना, हाफ के ए स्क्वायर। तो √3 तो 3 हो गया, 2 4 हो गया, ठीक है। चलिए ये आ गई मेरे पास पोटेंशियल। अब किनेटिक कैसे निकालूं?
कुछ लोग बोलेंगे सर वेलोसिटी निकालना पड़ेगी किनेटिक के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि एसएचएम की टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। और कितनी होती है टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी एसएचएम की होती है हाफ के ए स्क्वायर। याद आया? हाफ के ए स्क्वायर होती है टोटल एनर्जी। तो अगर मेरे पास पोटेंशियल है और मेरे पास टोटल है तो किनेटिक निकल जाएगी ना, बस सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। तो इस टोटल में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 1/2 माइनस 3/8 कितना आएगा? 1/2 माइनस 3/8, 1/2 माइनस 3/8 इज 1/8। कितना आया किनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट करने पे? 1/8। समझ आया सबको? टोटल में से जब ये सब्ट्रैक्ट किया तो 1/8 आ गई किनेटिक। बस अब रेशियो लेना है इन दोनों का। किसका पूछा है? किनेटिक टू पोटेंशियल, दिस बाय दिस, 1/3 हो गया आंसर। नंबर 1 स्टेप तो है बट एक्सप्लेनेशन में स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। पुराना प्रॉब्लम भी एक स्टेप का ही था, ये ओमेगा करके, बट एक्सप्लेन जब आप करते हो सो यू हैव टू राइट मल्टीपल स्टेप्स फॉर एवरीवन। आई हैव अ डाउट व्हाट टू डू, पोस्ट इट। आप सबको आवाज आ जाएगी? आई एम सॉरी, बीच में कुछ इश्यू हो गया होगा। यप, चलिए, सो थैंक गॉड अब सबको आवाज आ रही है। तो ये सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सबको समझ आया कैसे किया? टोटल एनर्जी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया पोटेंशियल को और किनेटिक निकाली, ले लिया। चलो अब नेक्स्ट किस पे है? नेक्स्ट भी भैया एसएचएम पे ही है, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, पता है मेंस का एक और क्या प्रॉब्लम है? मेंस प्रॉब्लम तो नहीं है ये, मेंस क्या कर रहा है, पुरानी एडवांस जो एग्जाम हुई है, जेई एडवांस एग्जाम, वहां से क्वेश्चन कॉपी कर रहा है। अब ये जो नेक्स्ट वाला मैं आपको दूंगा ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, साउंड नहीं आ रहा है फॉर अदर्स, आई होप इट्स कमिंग राइट? एवरीबॉडी इज एबल टू हियर मी? कनू को साउंड नहीं आ रहा था, अच्छा ठीक है, सबको आ रहा है। हाँ, रीस्टार्ट कर लो। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी मेंस का जो नई चीज देखी हमने, कि पुराने जो एडवांस के क्वेश्चन है ना फिजिक्स में, वो मेंस अब रिपीट कर रहा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेंस में आया लास्ट ईयर 2019 मेंस एसएचएम क्वेश्चन, लेकिन कॉपी किया हुआ है पुरानी एडवांस का। 2010 में जो एडवांस एग्जाम हुई थी उसको कॉपी कर दिया। बताइए। तो चलिए देखता हूं आपको वो क्वेश्चन, अच्छा लगेगा आपको देख के वो क्वेश्चन। हियर इट इज। ट्राई करिए। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। वेरी इजी। अच्छा जी नमन, ट्राई करो, बता दो फिर आंसर क्या है। सी आ रहा है नमन का, ओके। बाकियों का देखते हैं। प्रिंस का भी सी आ रहा है, ऋषिकेश का भी सी। 3 स्टेप।
Others, please respond. What is your answer? नमन, when is your exam? Mains. कौन से दिन है? 9th को. क्या बात है, एडवांटेज में वो सबसे लास्ट दिन है योर एग्जाम, तो अच्छा परफॉर्म करना है. ऑप्शन 2 आ रहा है अभिजीत का. ओके गाइस, तो आ गया है बाकी लोगों का. सर केमिस्ट्री इज़ वीकेस्ट. देखो केमिस्ट्री में तो रीड करने की काफ़ी ज़रूरत है, सेल्फ स्टडी की बहुत ज़रूरत होती है केमिस्ट्री में. ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और मेंस के लिए तो जैसे अब ऑर्गेनिक है तो उसमें बॉक्स वाली जो रिएक्शन होती है एनसीईआरटी में अलग से बॉक्स बना हुआ है, वो वाली ज़रूर करके जाना. आई हैव ट्राइड अ लॉट. कोई नहीं, कोशिश करो, हो जाएगा. लेट्स होप फॉर बेस्ट. चलिए सॉल्व करें गाइस इस प्रॉब्लम को. एवरीबॉडी लेट्स सॉल्व. तो क्या करेंगे इसमें, देखिए इसे मैं बोर्ड पे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है. आई होप आपने प्रॉब्लम देख लिया होगा क्या है. तो रॉड को क्या है ना, थोड़ा सा उसकी इनिशियल जो पोजीशन है वहाँ से हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे. सेंटर पे वो हिंज है, यहाँ पे हिंज्ड है, तो थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करोगे तो कैसी दिखेगी रॉड, ऐसे ऐसे हो जाएगी. तो इधर की जो स्प्रिंग होगी वो क्या होगी, वो कंप्रेस हो जाएगी. इधर की भी स्प्रिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी. तो वो कैसे फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे. ये स्प्रिंग लगाएगी इधर की तरफ फोर्स, और कितना, वेल जितने से ये कंप्रेस हुई है एक्स डिस्टेंस, यही एक्स डिस्टेंस है जितना वो ट्रैवल किया है. सिमिलरली ये वाला इधर पुश करेगी के एक्स, तो ये हो गया राइट. अब एंगल बहुत छोटा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर के अबाउट कितना टॉर्क लग रहा है रॉड के ऊपर, तो अब वैसे तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहिए ये वाला ट्राइंगल में थीटा लेके, बट नहीं लेंगे. क्यों, क्योंकि स्मॉल एंगल है. स्मॉल एंगल है मतलब जो ये l/2 डिस्टेंस है ये भी ऑलमोस्ट l/2 है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग, ये जो रॉड का l/2 है ये भी ऑलमोस्ट l/2 है बिकॉज ऑफ स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन. तो अगर ऐसी बात है तो सीधा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 ही हो गया. तो टॉर्क कितना आया, kx इंटू l/2. लेकिन ऐसा एक तरफ है वैसे ही दूसरी तरफ भी है, तो दोनों टॉर्क है, दोनों एक तरफ ही रोटेट कर रहे हैं. ये इसको इधर रोटेट करेगा, ये भी इधर करेगा, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं. तो ट्वाइस करो इसको, राइट, ट्वाइस कर दो. अब 2 से 2 कैंसिल, kx इंटू l. अब x क्या है, तो x यहाँ पे आर्क लेंथ नहीं हो गई, ये जो आर्क लेंथ है यहाँ पे यही तो x हो गया. तो अगर ये रॉड थीटा एंगल से रोटेट करी है और ये रेडियस कितना हो गया आर्क का, l/2, तो लेंथ ऑफ द आर्क इज गिवन बाय रेडियस इनटू एंगल. तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से दिख रही है l/2 थीटा, राइट, l/2 थीटा दिख रही है x की वैल्यू, ये जो आर्क लेंथ है. तो बस यहाँ पे रख देते हैं x को l/2 थीटा. ये एक l ऑलरेडी है तो l स्क्वायर बाई 2 थीटा, ये आ गया टॉर्क. और जैसे ही आपके पास टॉर्क का एक्सप्रेशन आ जाता है, नेगेटिव साइन नहीं लिया क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब जस्ट इट शोज कि टॉर्क ऑपोजिट है, रीस्टोरिंग है. हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, आपको लगाना है लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉट नीडेड यूजुअली. ठीक है, बोर्ड्स में ज़रूर लिखना, बोर्ड्स में अगर ऐसी चीज़ें आती लिखना चाहिए. मैं नहीं लिखता क्योंकि ज़रूरी नहीं है. तो ये जो आपके पास थीटा के साथ बचता है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर जब भी आ जाता है इसका मतलब SHM है. और ये जो है कांस्टेंट की तरह काम करता है जो भी होता है थीटा के साथ. और फिर उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, क्या होता है, 2 पाई रूट आई बाई के, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, और के यहाँ पे क्या है, के ये ब्रैकेट वाला, ये वाला के. तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 2 पाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है रॉड का सेंटर के अबाउट, ml स्क्वायर बाई 12 ओवर के की वैल्यू है वहां से KL स्क्वायर बाई 2. तो देख लो भाई यहाँ पे दिख गया मुझे 6 का फैक्टर आ रहा है m/6k.
समझ आया? इधर 12 था, इधर 1/2 था, तो 6 हो गया। तो 2 पाई रूट m/6 के ये टाइम पीरियड है, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ दैट। मेरा आंसर, ये आंसर था, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए वापस जाऊं उस पर ताकि आप देख पाएं, पहले एक बार सोल्यूशन देख लो जल्दी से, तो फिर हम आगे दूसरे क्वेश्चन में बढ़ें। डन, ठीक है। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए रेडी हो जाइए। एसएचएम में अब काफी क्वेश्चन हो गए, आई होप अब एसएचएम का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो एक जो दूसरा टॉपिक है जो मैंने देखा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे भी हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं एक जैसे, वो था सैटेलाइट मोशन के ऊपर, ठीक है। सैटेलाइट पे हर साल एक सवाल। तो चलिए सैटेलाइट के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और मतलब आज के लिए तो पहला ही ये रहा आपके सामने, ट्राई करिए। ऋषिकेश का आंसर आ रहा है 2 और भावेश का आ रहा है डी, दुर्गेश का भी डी, नमन का भी डी। हेलो नवीन। दीपाली का भी डी आ रहा है। सब लोग गूगल तो नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं। देखो एक्चुअल सॉल्व करना है ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सको, ठीक है। सॉल्व करूं? शैल वी? करेक्ट आंसर है डी गाइस, डी ऑप्शन करेक्ट है। सही कहा आप लोगों ने, जिसका भी डी आया वो करेक्ट है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको। देखो वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले बोल दिया h इज मच लेस देन r, मतलब अर्थ के पास ही सैटेलाइट जा रहा है। अगर आपकी अर्थ है इधर तो सैटेलाइट कहाँ है? सैटेलाइट जस्ट उसके क्लोज विसिनिटी में ही है, इधर ही ट्रैवल कर रहा है, वेरी क्लोज टू इट। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगी सेंटर से? ऑलमोस्ट डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से ऑलमोस्ट रेडियस ही, अर्थ का रेडियस, नथिंग एल्स। और क्या बोल रहा है वो कि ऑलरेडी उसके पास कोई एक स्पीड है, राइट? कुछ ना कुछ स्पीड है इसके पास। कितनी स्पीड है अभी इसके पास? तो ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? √gm/r। वहां पे r क्या होता है? ऑर्बिटल रेडियस। लेकिन क्या करें, यहाँ तो ऑर्बिटल रेडियस अर्थ के रेडियस के इक्वल है, तो इसका मतलब अभी इसकी स्पीड कितनी है? अभी इसकी स्पीड है √gm/r। ये ऑलरेडी इसके पास है इतनी ऑर्बिटल स्पीड, और इसको अगर स्मॉल g के टर्म्स में लिखें तो कितनी हो गई है? √gr। तो √gr गाइस इसके पास ऑलरेडी है, इसका हमें कुछ नहीं करना है। उसने तो पूछा है और कितनी इंक्रीज हम उसको करें कि ये एस्केप कर जाए। इस √gr में मैं और कितना एक्स्ट्रा स्पीड दूं ताकि ये एस्केप कर जाए। हेलो ऑल ऑफ यू आर ज्वाइनिंग जस्ट नाउ। सो
एनर्जी से करते हैं जब भी किसी को आपको एस्केप कराना हो. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक इट्स फाइनल एनर्जी जीरो. कहीं इन्फिनिटी पे चला गया, ना किनेटिक बची ना पोटेंशियल बची. ठीक है, तो जब भी एस्केप कराना हो किसी को उसकी फाइनल एनर्जी कर दो जीरो. तो अभी हम बोल रहे हैं कि वी नॉट इसके पास ऑलरेडी है. पहले तो क्या क्या एनर्जी अभी इसके पास, सबसे पहले तो पोटेंशियल नेगेटिव GMM/R, ये है अभी इसके पास पोटेंशियल. उसके अलावा ये एक किनेटिक है. मान लो मैंने इसको V और दे दी, V नॉट में V और मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, मतलब √GR तो इसके पास थी, ½ m √GR तो ऑलरेडी इसके पास था, प्लस मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पीड दे दी, तो ये उसकी किनेटिक एनर्जी नहीं हो जाएगी? डोंट यू थिंक सो? ये किनेटिक एनर्जी हो जाएगी. इतनी पोटेंशियल थी और √GR भी स्पीड थी, एक्स्ट्रा कुछ भी दे दिया, तो ये फाइनल किनेटिक एनर्जी होगी जो मैं से यहां दे रहा हूं. और ये इतनी एनर्जी मिलने के बाद कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी, मतलब जीरो. समझ गए? तो चला जाएगा सीधा जीरो पे. और अब आपके पास आंसर आ जाएगा. ये इसको इधर भेज दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए. करके बताऊं ये कितना हो जाएगा? m इंटू GR, उधर जाके पॉजिटिव, स्मॉल m कैंसिल ही कर देते हैं. चलो स्मॉल m को उड़ा दिया हमने, ये गया, और उधर जाके बना GR, और ये 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2GR, और उधर है हमारे पास √GR प्लस V का होल स्क्वायर. तो यहां से स्क्वायर रूट ले लिया √2GR, तो √2GR स्क्वायर रूट लिया, फिर इसको इधर भेजा, तो ये एक्स्ट्रा स्पीड थी जो हमने इसे दी, डी ऑप्शन. या हेलो रोहन, all those who have joined just now. So easy as that guys. और अभी आप देखेंगे एक के बाद एक मेंस ऐसे ही पूछे जा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑलरेडी कोई सैटेलाइट है उसको एक्स्ट्रा कितना दें. एक के बाद एक ऐसे क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट वाला भी आप देखोगे सिमिलर रहेगा. तो एक बार देख लीजिए सोल्यूशन, फिर हम आगे बढ़ें. चलिए, सो आई होप ये भी सब लोगों ने कर लिया. एवरीबॉडी डन विद दिस? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आता हूं. सर एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी. नो 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 नो, एस्केप वेलोसिटी का सीधा आपको लॉजिक ये समझिए, फॉर्मूला मत रटिए. देखिए फॉर्मूला रटेंगे तो जेई कंफ्यूज कर देगा. अब जैसे सब लोग एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रट लेते हैं, अब ये लोग एस्केप वेलोसिटी पूछ रहे हैं ऑलरेडी एक सैटेलाइट से, तो फॉर्मूला मत रटो, कॉन्सेप्ट समझो एस्केप का. एस्केप का मतलब कितनी एनर्जी अभी दे दें कि फाइनल एनर्जी हो जाए जीरो, ये कॉन्सेप्ट है, राइट? उससे चलोगे हर बार आ जाएगा. चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइस. हियर इट इज. गियर अप फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये आ गया आपके सामने. ऋषिकेश का ए, दुर्गेश का भी ए आ गया. Others, what's your answer for this?
श्रीनिवासन का आया बी। अदर्स, व्हाट अबाउट यू? नहीं आ रहा प्रतिभा का। क्यों प्रतिभा, फॉर्मूला नहीं लग रहा? देखो इसलिए बोलता हूँ फॉर्मूले पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। कॉन्सेप्ट पे जाओगे आ जाएगा ये भी। दीपाली का आ गया डी। नमन कहाँ है? नमन, व्हाट्स योर आंसर? नमन कहाँ चला गया? भाग गया नमन। करो करो, सॉल्व करो। किसी का भी आंसर अभी तक सही नहीं आया। व्हाट इफ आई टेल यू सबका आंसर गलत है? करेक्ट आंसर है सी। सी करेक्ट आंसर है, अभी तक किसी का नहीं आया। Do you want to check? एक बार चेक करिए क्या मिस्टेक कर रहे हैं, फिर I'll discuss. How? Please solve it and show. Yes, ऋषिकेश, I'll solve and show. एक बार फिर से चेक करो क्या पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है, चेक करो। चेक करिए फिर सॉल्व करते हैं। आंसर इज सी, कनू का आ गया। फिर डी आया। अरे दीपाली, मिस्टेक रिपीट मत करो, जरा देखो क्या मिस्टेक रही होगी। कनू का सी आ रहा है, देखो। डिस्कस कर दूं गाइस? शैल वी डिस्कस? चलो लेट्स डू इट। तो क्या बोल रहा है, सैटेलाइट है। अब अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात पता है, ये एडवांस का कॉपीड क्वेश्चन है। ये जेई एडवांस में आया था, पता नहीं 2013 या 14 के आसपास आया था, और मेंस ने लास्ट ईयर कॉपी कर दिया, तो इसीलिए ये थोड़ा सा आपको वैसा लग रहा होगा प्रॉब्लम। नहीं, गलत आ रहा है। ठीक है चलो अब करते हैं सॉल्व। चलिए, तो क्या बोल रहा है, एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रहा है, मास m, ठीक है, विथ स्पीड v। तो ऑर्बिटल स्पीड होगी इसकी कुछ ना कुछ। ये ऐसे ऑर्बिट, ये मान लो ये अर्थ है, इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है ये इसका ऑर्बिटल रेडियस हो गया। कितना हुआ ऑर्बिटल रेडियस? स्मॉल r। तो v स्पीड से अगर ऑर्बिट कर रहा है तो क्या होगी ऑर्बिटल स्पीड? √gm/r। यही होती है ऑर्बिटल स्पीड किसी भी सैटेलाइट की, राइट। और अब हमें क्या करना है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एट द टाइम ऑफ इजेक्शन द किनेटिक एनर्जी। इसे हमने इजेक्ट कर दिया। अब यहां जो ये मूव कर रहा था सैटेलाइट, इसे मैं इजेक्ट कर रहा हूं यहां से। ऑलरेडी इसके पास कुछ स्पीड है, लेकिन इसे मैंने इतनी किनेटिक एनर्जी दी कि ये बाहर निकल जाएगा। तो हमें बताना है कि वो जब बाहर निकला तो उसकी किनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, इसे मुझे कितनी किनेटिक एनर्जी देनी चाहिए यहाँ पे ताकि ये एस्केप कर जाए? तो हम बोलेंगे कि चलिए मान लो हमने कुछ दे दी इसको किनेटिक एनर्जी, तो ऐसे लिखते हैं। पहले तो अभी उसके पास -gmm/r है, सब एग्री करते हैं। -gmm/r पोटेंशियल है अभी, और अब मैं उसको कुछ किनेटिक एनर्जी दूंगा, लेट्स कॉल इट ke। मैंने उसे अब कुछ किनेटिक एनर्जी दे दी जिससे कि वो एस्केप कर गया, तो प्लस सम ke, ताकि फाइनल एनर्जी क्या हो गई? 0। ठीक है, इतनी मैंने उसे दे दी। अब जरा बताइए
कि GMM/R का वैल्यू कहां से आएगा, बता सकते हैं? GMM/R का वैल्यू यहां से स्क्वायर करो तो ये हुआ GM/R, और दोनों तरफ m का मल्टीप्लाई करो, स्मॉल m, आ गया GMM/R का वैल्यू। बस यही तो आंसर है। तो कितनी किनेटिक एनर्जी है उसकी निकलते समय, mv²। कितना इजी प्रॉब्लम था, लेकिन कंफ्यूजिंग था, ट्रिकी था। ठीक है कनु, आई ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड कि योर्स वाज करेक्ट। नहीं मैंने देखा था कनु। समझ आया सबको? फिर से बताऊं क्या किया। उन्होंने पूछा था कि जब उसको हमने वहां से निकाला तो कितनी किनेटिक एनर्जी थी उसके पास टोटल, तो कितनी होगी, बस यही तो होगी, पोटेंशियल प्लस कुछ जो हमने दी वही होगी, फाइनल 0 हो गई। तो हमें बस इसका वैल्यू चाहिए था पोटेंशियल का कहीं से, और वो हमने ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्मूले से निकाल लिया कि वो mv² था। बस खत्म बात। ट्रिकी प्रॉब्लम था, यप, एडवांस का क्वेश्चन था इसीलिए ट्रिकी था, है ना। सो ये था कुछ सैटेलाइट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये कुछ स्टैंडर्ड थे लास्ट ईयर के। अब मैं सोच रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ, देखो अब इसमें स्लाइड में तो शायद देखिए एक और है, हाँ एक और है, ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी करो चलो, ये भी ग्रेविटेशन पे, सैटेलाइट पे, और ये अच्छा है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इस पे मेरे पास एक न्यूमेरिकल भी है, वो भी कर लेंगे इसके बाद, पहले ये करो। सर ट्रैवलिंग वेव, ठीक है आर्जव, आई विल रीड योर क्वेश्चन, इन द मीन टाइम यू सॉल्व दिस। सर आप पिछले आंसर देख रहे थे? यस मैंने देखा था कनु, योर्स वाज करेक्ट। अब इसका देख लेते हैं। कनु व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस वन? ऋषिकेश का आ रहा है बी। सिंगेज में सेम क्वेश्चन मिला, लेकिन ऋषिकेश ये मेंस का है, 2019 लास्ट ईयर का मेंस का प्रॉब्लम है ये। अब ये तो क्या ना थियोरेटिकल पूछ लिया इन लोगों ने, क्या मैं आपको इसका न्यूमेरिकल भी दूं? न्यूमेरिकल करने में भी इंटरेस्टेड होंगे, बट पहले ये तो सॉल्व करिए। तो दीपाली का आ गया डी, दुर्गेश का बी है, आशीष का डी, श्रीनिवासन का सी, इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट of radius r. Srinivasan is saying. C आ रहा है रोहन का। सो चलिए बता दूं आंसर। सही आंसर है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट देखो कुछ भी हो सकता है। ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट भी, जैसे dv ओवर dz, टेम्परेचर ग्रेडियंट dt ओवर dx। जब कोई क्वांटिटी किसी डिस्टेंस के साथ बदलती है तो उसे हम फिजिक्स में ग्रेडियंट बोलते हैं। फिजिक्स में तो ग्रेडियंट ही होते हैं, फिर मैथ्स में जाओगे तो अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। फिजिक्स में जहां भी हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, चेंज ऑफ अ क्वांटिटी ओवर अ डिस्टेंस। तो खुश चिंतला, योर डाउट इज क्लियर। चलिए तो इसको अब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह देता हूं, कर पाएंगे? लेट मी गिव दिस एज न्यूमेरिकल, एडवांस वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। चलो रेडी हो जाओ।
तो क्वेश्चन है इस तरह, ये रहा अर्थ, ये रही अर्थ, इट्स थ्रिलिंग है ना, तो ये रही अर्थ, मदर अर्थ ये रही, और पास में है एक सैटेलाइट जो मूव कर रहा है। सैटेलाइट का मास है, कुछ भी हो सकता है जो हमें दिया नहीं है, बस ये बोला है कि वो जो सैटेलाइट है वो v0 स्पीड से जा रहा है। सो फार क्लियर? सर मेरा नेट खत्म हो गया अभी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है कनू, बाय बाय, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। तो सो फार क्या है, एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड v0 स्पीड से जा रहा है। अब क्या किया, इस सैटेलाइट में से एक पार्टिकल को इजेक्ट कर दिया, एक जो छोटा पार्टिकल था उसको इजेक्ट कर दिया। हमें बाय द वे रेडियस भी दिया हुआ है इसका, कि ये जा रहा है a ऑर्बिट में, इसका ऑर्बिटल रेडियस है a। इस सैटेलाइट में से एक छोटा सा पार्टिकल हमने इजेक्ट कर दिया, कितनी वेलोसिटी से, v0/2 से। v0/2 से मैंने एक छोटे से पार्टिकल को इजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द अर्थ। प्रॉब्लम समझ में आया? एक मूव करते हुए सैटेलाइट में से कोई गन लगी होगी सैटेलाइट पे, और उस गन से मैंने अर्थ की तरफ एक छोटे मास को फायर कर दिया v0/2 स्पीड से। तो आपको बताना है ये जो पार्टिकल आएगा, जो जिसे फायर किया गया है, उसका अर्थ से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है। इस पार्टिकल का अर्थ से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, लिसन वेरी केयरफुली। एक सैटेलाइट ए ऑर्बिटल रेडियस का मूव कर रहा है v0 से, सैटेलाइट पे लगी हुई है गन, गन से हमने एक छोटे से पार्टिकल को v0/2 स्पीड से फायर कर दिया। किस तरफ? अर्थ की तरफ, कि जाएगा अर्थ पे हिट कर जाएगा। जैसे कोई सैटेलाइट में बैठा हो, उसने कहा अर्थ पे फायर कर दूं, तो ऐसे सैटेलाइट वाले ने इसके ऊपर फायर कर दिया अर्थ के ऊपर v0/2 से, लेकिन फॉर्चुनेटली अर्थ को हिट नहीं करेगा। तो इसीलिए वो पूछ रहा है क्वेश्चनर कि अब जो ये पार्टिकल निकला है इसका मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ अर्थ से। क्वेश्चन क्लियर? देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। अच्छा, अब ये तो पता है कि इसका मोशन कैसा होगा, मोशन कैसा होगा ये जो पार्टिकल इजेक्ट हुआ है उसका, कोई बताएगा? अभी मेंस का प्रॉब्लम किया तो सर हिट क्यों नहीं करेगा, वही तो प्रतीक ट्रिकी पार्ट है। जरा सोचो, आप सोचोगे कि भाई इसकी वेलोसिटी हमने अर्थ की तरफ दी तो इसको तो ऐसे सीधे जाना चाहिए था, अर्थ को हिट कर जाना चाहिए था, मिनिमम डिस्टेंस 0 और मैक्सिमम डिस्टेंस यही ऑर्बिटल रेडियस ये होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही आप इजेक्ट करोगे इसको तो आपको क्या लगता है सिर्फ v0/2 होगी इसके पास। वो एक मूविंग सैटेलाइट से कूदा है बाहर। अगर मूविंग सैटेलाइट से कोई चीज बाहर आती, किसी भी मूविंग कार से कोई चीज जंप करती है, तो उसके पास कार की भी तो वेलोसिटी रह जाती है। समझ आई बात? तो जब ये पार्टिकल निकलेगा इसके बाद दोनों वेलोसिटी होंगी, v0/2 ये भी होगी और v0 ये भी होगी। तो असल में जब वो निकलेगा उसकी रिजल्टेंट कितनी होगी? यस, जब वो निकलेगा तो उसकी रिजल्टेंट होगी इस तरह, ऐसे। तो फिर वो जाएगा अर्थ से पुल करेगी, फिर ये ऐसे जाएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में लाइक दिस, इसका अपना एक एलिप्टिकल ऑर्बिट शुरू हो जाएगा। समझे? तो अब इसका अर्थ से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालना है इस पार्टिकल का। अच्छा, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी जिससे वो निकलेगा? निकाल सकते हो v0 और v0/2 का रिजल्टेंट। तो वो आ गई आपके पास, इसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी √5/4, मतलब √5/2 v0। ये उसकी रिजल्टेंट है। अब देखो टाइम है ना ओवर हो रहा है, तो क्या मैं इसका सोल्यूशन बता दूं या 2 मिनट दे देता हूं? चलो 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा।
लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं कंसिडर किए थे? लास्ट क्वेश्चन में किया तो था, लास्ट क्वेश्चन का आंसर इसलिए तो एलिप्टिकल था। अच्छा वो दूसरे वाले की बात करो जो mv², वहां पे किनेटिक एनर्जी पूछी थी। अच्छा क्वेश्चन किया दीपाली ने। दीपाली यू आर राइट कि वहां पे क्यों नहीं कंसिडर किया जिसका आंसर mv² था। वहां पे भी तो आपने मूविंग सैटेलाइट से किसी चीज को इजेक्ट किया था, लेकिन किनेटिक एनर्जी पूछी थी ना। तो किनेटिक एनर्जी तो सीधा स्केलर क्वांटिटी, तो उसको डायरेक्शन से क्या मतलब, इसलिए तो मैंने v0 भी ली थी और जो नई किनेटिक एनर्जी थी वो भी ली थी। तो एनर्जी को डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। देखो 2 मिनट हैं, 2 मिनट के बाद फिर मैं डिस्कस कर दूंगा, तो चलिए ट्राई करिए। सर अपना नेम, माय नेम इज अभिलाष शर्मा, ठीक है, अगर आपको जानना है तो। लेक्चर लिस्ट में देख लीजिएगा। आंसर बता दो। प्रतीक आंसर तो मुझे खुद को याद नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले सॉल्व किया था, अभी वो तो अचानक से याद आ गया, वो मेंस का क्वेश्चन किया ना तो मुझे याद आ गया। मैं मेथड बता दूंगा आपको लास्ट में कैसे करना है। चलिए गाइस अब डिस्कस करना पड़ेगा, टाइम बहुत कम बचा है, मैं फटाफट बता देता हूं। देखो इसमें आप ये चीज यूज करोगे, आंसर नहीं है, आंसर इज 9 मीटर पर सेकेंड। अरे ऋषिकेश, मैंने कोई वेलोसिटी थोड़ी पूछी है, मैंने पूछा है मिनिमम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड में कैसे होगा, और आंसर तो एक ही टर्म्स में आएगा। चलिए गाइस फटाफट मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है इसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले थ्रू आउट जब ये इजेक्ट हुआ, इसके ऊपर फोर्स हमेशा लगता रहा अर्थ की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऐसे ही होता है राइट, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, लाइन जॉइनिंग दी टू ऑब्जेक्ट्स। तो अर्थ के अबाउट इस इजेक्टेड पार्टिकल पे कितना टॉर्क है थ्रू आउट, कोई टॉर्क नहीं, जीरो टॉर्क राइट, इवन आफ्टर इजेक्शन जीरो टॉर्क। तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। समझ में आई बात, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इजेक्टेड पार्टिकल वुड बी कंजर्व्ड। तो उसका इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना था अर्थ के अबाउट, तो भाई उसके पास एक v0/2 थी, लेकिन वो अर्थ की तरफ थी, और इसी के अबाउट अगर निकाल रहे हो तो इसका तो कोई मोमेंटम नहीं, हाँ इसका होगा जरूर v0 वाली वेलोसिटी का। तो कितना हो गया उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया m v0, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ऑर्बिटल रेडियस a। और फाइनली कब एंगुलर मोमेंटम, कब की बात कर रहे हैं हम, तब की बात कर रहे हैं जब इसका डिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो अब जरा सोचो, जरा कोई एलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रहा हो और फोकस पे हमेशा होता है, यहां मैं प्रॉपर्ली बना नहीं पाया, अर्थ सेंटर में नहीं है, अर्थ तो फोकस पे होगी राइट एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो अगर अर्थ यहां है तो जरा बताओगे कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कौन से होंगे जब परपेंडिकुलर होगा, और वो कौन से दो पॉइंट्स हैं जहां मोशन परपेंडिकुलर होता है, एपोजी और पेरिजी, इधर और इधर। समझ आया सबको, ये जो दो पॉइंट्स हैं एपोजी और पेरिजी। टॉर्क जीरो कैसे होगा, क्योंकि दुर्गेश फोर्स हमेशा ऐसे ही लग रहा है ना अर्थ की तरफ, मान लो यहां पे है तो भी फोर्स अर्थ की तरफ, यहां पे है तो भी फोर्स अर्थ की तरफ, तो जब भी फोर्स पॉइंट की तरफ ही लगता है तो टॉर्क तो जीरो होता है ना। हेलो चिराग, राइट समझ आई बात, ओके। तो एपोजी और पेरिजी मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस होते हैं, ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया आपके पास डी मिनिमम, और ये हो गया डी मैक्सिमम। देखो भाई ये एडवांस क्वेश्चन है, ये इजीली समझ में नहीं आएगा, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होगा कि आप तो उस डिस्टेंस को डी ले लो, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी इस समय एपोजी और पेरिजी दोनों पे राइट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि उसका फाइनल जो मोमेंटम हो गया, कुछ वेलोसिटी v है, वो नई वेलोसिटी होगी,
तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया mvd, जहां पे d क्या है, d हो सकता है बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, दोनों हो सकता है। इसका मतलब एक्सपेक्ट करिए क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी जिससे दो रूट्स आएंगे d के, d की दो वैल्यू आएगी जिसमें से एक होगी मैक्सिमम एक होगी मिनिमम, ठीक है। अब ये तो हो गया एक इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरी कहां से लाएं, क्योंकि ये v भी अननोन है, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड भी नहीं पता हमें, तो दूसरी इक्वेशन एनर्जी। इसकी इनिशियली एनर्जी कितनी थी, इसकी इनिशियली एनर्जी थी नेगेटिव gmm/a, इतनी पोटेंशियल थी इसके पास जब ये सैटेलाइट में था, और इसके साथ साथ किनेटिक भी थी, कितनी, हाफ m रिजल्टेंट स्पीड, याद रखना जब ये इजेक्ट हुआ तो इसकी रिजल्टेंट स्पीड कितनी थी, √5/2, याद आया, तो हाफ m √5/2 v0 होल स्क्वायर, ये हो गई इनिशियल एनर्जी। और जब यहां पहुंच जाता है तो कितनी हो जाएगी, यहां पहुंच जाता है तो हो जाएगी एक तो हाफ m v² और एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव gmm/d, डिस्टेंस कितना रहेगा, d रहेगा अर्थ से। बस दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एक इक्वेशन तो रही ये और एक इक्वेशन रही है, क्वाड्रेटिक बनेगी, दो रूट्स आएंगे d के, एक मैक्सिमम वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू। तो ये एडवांस प्रॉब्लम था, आई एम सॉरी अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए, बट समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, समझ आया। ठीक है गाइस, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले बार। तो चलिए, गुड नाइट एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।